नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के साध PS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ साथियों, हमने एक पहले वीडियो बनाया था आप सभी के लिए कि बहुत ही जल्द आपके आबकारी आरक्षक के 100 पद होंगे, उसको व्यापम कैलेंडर में जारी करेंगे। हमने 2 दिन पहले आपको यह वीडियो बनाया था और जी हाँ, वैसे ही हमने बनाया साथियों। उसके बाद कल शाम को यह नोटिफिकेशन आ गया, यह प्रपत्र आ गया कि आबकारी विभाग की जो एग्ज़ाम है वे क्या होंगे, कैलेंडर में शामिल कर दिए हैं। और आपके एग्ज़ाम जो है 27, जी हाँ साथियों, 27/7/2025 को देखने को मिल जाएंगे आबकारी आरक्षक का। तो सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी समस्या सभी बच्चों के मन में आ रहा है और वो आ रहा है साथियों कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। जी हाँ, अगर ये पाठ्यक्रम होगा तो कितने नंबर का होगा, कितने अंक का होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, और सबसे बड़ी समस्या कि इसकी लिखित परीक्षा पहले होगी या फिर फिजिकल पहले होगा, नाप जोख पहले होगा, ये सारी बातें पे हम आज चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे साथियों। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले आबकारी आरक्षक में योग्यता क्या है। सभी चीज़ों पे धीरे धीरे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम योग्यता पे आते हैं, कौन से बच्चे, कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे चलते हैं आबकारी आरक्षक पे। जी हाँ साथियों, ये है आबकारी आरक्षक। सबसे पहले ये पद जो आएंगे वो 100 पोस्ट के लिए आएंगे। इसको आप लोग सभी भली भांति जान लेंगे कि 100 पद के लिए आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आबकारी आरक्षक का। तो ये है साथियों आबकारी आरक्षक। इसमें आपके योग्यता होंगे और वो होंगे 12वीं पास। जी हाँ, इसको बोलते हैं 10+2। जी हाँ, हायर सेकेंडरी जो है वो पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए कोई भी मान्यता स्कूल से। जी हाँ, 12वीं पास होना चाहिए, मान्यता मंडल से आपकी 12वीं पास होना चाहिए। तो इसकी योग्यता है 12वीं पास। जितने भी अभ्यर्थी 12वीं पास है, इसकी जैसे वैकेंसी आएगी, आप सभी की फॉर्म भरने की तिथि आएगी, उसमें आप जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे। चलिए चलते इसमें फिजिकल की एक्टिविटी में कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें महिला एवं पुरुष, ठीक है, महिला भी फॉर्म भर सकते हैं और इधर पुरुष भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी भी आप लोग अच्छे से अच्छे ध्यान रख लेंगे। आबकारी आरक्षक सबसे ज़्यादा प्रश्न उस दिन के वीडियो में आया था कि सर इसमें महिला भाग ले सकते हैं क्या। तो जी हाँ, महिला एवं पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें आपके शारीरिक अहर्ता देखेंगे। तो सबसे पहले आपके नाप जोख का होगा। सबसे पहले क्या होगा, नाप जोख किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी हाइट जो होनी चाहिए पुरुष में, जी हाँ, आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष में, वे होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर पुरुष में। ओबीसी और जनरल की। अगर हम इसी पे देखें, एससी पे देखें, एसटी पे देखें, तो आपके 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि 167.5 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर। अब चलते हैं महिला पे। तो महिला का जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका हाइट के फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। इसके अलावा पुरुष में देखें तो इनका जो सीना होना चाहिए सामान्य स्थिति पर होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। और वहीं पे आप फुलाने के बाद ये 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फूलना चाहिए और 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सभी अगर योग्यता आप रखते हैं, ये सभी अहर्ता आप रखते हैं, तो बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक के फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए बिल्कुल समय तिथि आप सभी को एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से दे दिया गया है। 27/7/2025 को ये एग्ज़ाम होना है। और हमने 2 दिन पहले भी ये वीडियो बनाया था और बता दिया था कि एग्ज़ाम आप सभी का होना है। तो चलिए चलते हैं, इसका जो
अन्य चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। उसके पहले ये होगा साथियों 1900 ग्रेड पे पर रहेगा। जी हाँ, 1900 ग्रेड पे पर रहेगा और लेवल जो है 4 हो जाएगा साथियों। लेवल 4 का ये पोस्ट है, आप सभी देख लेंगे। 1900 ग्रेड पे पर ये होगा। चलिए चलते हैं। अब आता है साथियों आप सभी के बीच पाठ्यक्रम। सबसे ज़्यादा मांग और सबसे ज़्यादा बातें कर रहे थे कि सर आखिरकार इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी लिखित परीक्षा कितने नंबरों का होगा, कितने प्रश्न होगा। तो चलिए अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि कितने नंबर के हो सकते हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम। हम पाठ्यक्रम पर बात करते हैं तो पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो व्यापम का होगा 100 प्रश्नों का। जी हाँ, सबसे पहले व्यापम, अब जो भी एग्ज़ाम लेंगे साथियों वो होगा 100 प्रश्न का। अधिकतर एग्ज़ाम में 100 प्रश्नों के एक प्रश्न के अंक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिया जाएगा 3 अंक एक प्रश्न के। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो कितने अंक का होगा, वो होगा 300 अंक का होगा। तो ये सभी ध्यान रखेंगे, एग्जाम होगा वो 300 अंक का होगा। 100 प्रश्न को देखने को मिलेंगे और 100 प्रश्न कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहला पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा भारत का सामान्य ज्ञान। जी हाँ, भारत का सामान्य ज्ञान, ये है भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे आपके 100 अंक, ये 300 में से 100 अंक तो यहीं से पूछे जाएंगे साथियों, भारत के सामान्य ज्ञान। अब ये छोटा हिस्सा नहीं है, अगर हम देखें तो इसमें आपके भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान, सामान्य विज्ञान, आपके करेंट अफेयर्स। जी हाँ, इस प्रकार से पूरे के पूरे भाग आपको देखने को मिलेंगे भारत के सामान्य ज्ञान, और यहाँ से आपको पूछे जाएंगे साथियों 100 अंक। जी हाँ, 100 अंक यहाँ से देखे जाएंगे, आप सभी को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं फिर अगली 100 अंक का बात करते हैं तो उसमें आएगा साथियों आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। जी हाँ, यहाँ से आपके 100 अंक पूछे जाएंगे। फिर हम इसको अंदर से डिफाइन करते हैं तो इसमें भी आपके छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, इनका भी संविधान देखें हम, इनकी कला संस्कृति देखें हम, है ना, कला संस्कृति, हम उसके जनजातियों के बारे में पढ़ें, कितने प्रकार के जनजाति होते हैं, ये सभी के बारे में, उनकी कला संस्कृति, लोक पर्व, लोक कला और छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए अफेयर्स। ये सभी भाग यानी कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के सभी भाग से आपको 100 अंक के पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ तक का आपके 200 अंक क्लियर होते हैं साथियों, 200 अंक क्लियर होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और अगली 100 अंक कहाँ से होगा इस पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम देखे, एक नंबर की लड़ाई, 0.11 की लड़ाई हुआ है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल पोस्ट की संख्या बहुत ही कम है, 100 पोस्ट है, तो लड़ाई तो तरीके से रहेगी। तो आप सभी जो है एक अंक के लिए लड़ेंगे, तो इसलिए मैं ये सभी डिटेल आपको पहले से दे रहा हूँ ताकि आप जो है पहले से तैयारी में लग जाए। एग्ज़ाम के लिए आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने में ये तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। तो चलिए हम चलते हैं
सिलेबस की आगे यानी कि 100 नंबर की ओर। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 100 नंबर और कहाँ से आएगा, तो एक आएगा साथियों सामान्य हिंदी। जी हाँ, सामान्य हिंदी से आपको 20 अंक मिलेंगे साथियों। जी हाँ, 20 अंक मिलेंगे। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर 20 अंक यानी कि 7 क्वेश्चन आता है तो 21 होगा, 6 क्वेश्चन आता है तो 18 होगा, तो ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से किसी में एक किसी में कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो हम सामान्य गणित, जी हाँ, सामान्य गणित के आपके 20 अंक के होंगे। तार्किक प्रश्न यानी कि रीजनिंग के आपके 20 अंक देखने को मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और एक्स्ट्रा कर दिया गया है साथियों, वे हैं छत्तीसगढ़ी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी, जो कि ये छत्तीसगढ़ी जो है भाषा बोलना चाहिए, भाषा की ज्ञान होना चाहिए आपको। तो छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान के 20 प्रश्न, 20 अंक के 20 प्रश्न नहीं साथियों, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार 4 हो गया और 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गणित हो गया, हिंदी हो गया, 1 2 3 4 हिंदी। जी हाँ, एक और बच गया, वो है भाषा के ही, एक है अंग्रेजी। जी हाँ, अंग्रेजी के आपके 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न यहाँ से आप सभी के लिए पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 20 पंचे 100, यानी कि आपके टोटल 300 प्रश्न, 300 अंक के पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न रहेंगे। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें माइनस मार्किंग। तो जी हाँ, माइनस मार्किंग ये थोड़ा सी सभी के सभी के रूप में दुविधा रहेगा। और दुविधा इस बात की है क्योंकि व्यापम हमेशा अपने एग्ज़ाम पे माइनस मार्किंग रखते हैं और माइनस मार्किंग 1/4 होता है साथियों। अगर देखें तो 0.25 जितना अंक है उसके हिसाब से 1/4 लेंगे। 0.25 अब 100 रहे तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं 1/4 रहेगा। जितना अंक का होगा 300 होगा तो 300 का 1/4 100 होगा, तो 100 का 1/4 इस प्रकार से माइनस मार्क देखने को मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम जैसे कि माइनस मार्क रखेंगे तो 1/4 होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है व्यापम ले रहा है। इस प्रकार से आपको हर एक व्यापम कैलेंडर जितने भी वैकेंसी जारी किए हैं उसकी सभी के सिलेबस, सभी की योग्यता के बारे में हम इस YouTube चैनल पर जारी रखेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको फ़ायदा मिलेगा कि ये सभी के सभी जो जानकारी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जी हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा साथियों। तो जो भी अभ्यर्थी जो है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर इनकी संपूर्ण जानकारी PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रिंट भी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निकाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साथियों, और किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर, जी हाँ, हमारे थंबनेल पे दिए गए नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।